तो कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है जो कि अपनी क्रिसमस की छुट्टियों को बिताने और उन्हें यादगार बनाने के लिए थाईलैंड जा रहा था। इस फैमिली में डॉक्टर मारिया और उनके हस्बैंड हेनरी थे और इन दोनों के 3 बेटे थे जिनका नाम ल्यूकस, थॉमस और साइमन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया को प्लेन की लैंडिंग के वक्त काफी डर लगता है, जिस वजह से ल्यूकस उसका मजाक उड़ाता है। अब थोड़ी देर बाद यह पूरा परिवार थाईलैंड के एक बेहद ही खूबसूरत रिजॉर्ट में पहुंच जाता है, जहाँ का नजारा देखने लायक था क्योंकि इनके रिजॉर्ट के सामने ही इंडियन ओशन होता है। अब अगले दिन क्रिसमस था, इसलिए हेनरी अपने तीनों बच्चों के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आता है और तीनों ही बच्चे अपने गिफ्ट्स को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद ये सब मिलकर समुद्र के किनारे मौज मस्ती करने पहुंच जाते हैं, जहां जाकर हेनरी अपने तीनों बेटों के साथ बहुत मजे करता है और इस तरह हंसी खुशी इन लोगों को यहाँ 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत भी ये लोग इसी मौज मस्ती के साथ करते हैं, पर मारिया एक जगह बैठकर किताब पढ़ने लगती है। लेकिन अभी तेज हवा चलने की वजह से मारिया की किताब का एक पेज उड़कर दूर शीशे पर चिपक जाता है। मारिया उस पेज को लेने जैसे ही शीशे के पास जाती है तो उसे अचानक भूकंप का एहसास होता है और हवा में परिंदे भी यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि जरूर कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, इतने में समुद्र की एक लहर सभी पेड़ों को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और ये लहर एक भयानक सुनामी में बदल जाती है। हेनरी अपने दोनों बेटों साइमन और थॉमस के साथ होता है, वहीं मारिया और ल्यूकस अलग अलग होते हैं, जहां अब सभी इसी तबाही का शिकार हो चुके थे। कुछ देर बाद हम मारिया को एक पेड़ को पकड़े हुए देखते हैं और तभी उसे ल्यूकस की आवाज सुनाई देती है जो सुनामी में बह रहा था। मारिया भी अपने बेटे को बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तेज बहाव में आगे बढ़ती है और इसी दौरान वो एक पेड़ से टकराकर जख्मी भी हो जाती है। पर मारिया हिम्मत नहीं हारती और एक मैट्रेस के सहारे अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पानी की तेज लहरें ऐसा होने नहीं देती और तभी सुनामी की लहरें उफान पर पहुंच जाती हैं। मारिया तो जैसे तैसे अपने आप को पानी की तेज लहरों से बचा लेती है, पर ल्यूकस उन्हीं लहरों के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से एक और लहर ल्यूकस की ओर पड़ रही है और देखते ही देखते ल्यूकस इन लहरों में फंस जाता है, जिस वजह से पानी के बहाव में बहती हुई चीजें उससे टकराने लगती हैं और वो घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से बचाता है और एक जगह आकर रुक जाता है। तभी उसे मारिया भी मलबे के पास पानी में बहती हुई दिखाई देती है, जो कि अब काफी जख्मी हो चुकी थी। ल्यूकस फौरन अपनी माँ के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद दोनों एक पेड़ के सहारे आगे बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों को एक खेत में देखते हैं क्योंकि इस तरफ पानी कम था। तभी ल्यूकस की नजर अपनी माँ के पैर पर जाती है, जो बुरी तरह से घायल हो गया था और उस जगह से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। खैर, अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुनामी का पानी कम हो गया था। लेकिन इसी दौरान ल्यूकस को एक बच्चे की आवाज आती है। वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाने लगता है, पर मारिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो अपने पति और 2 बेटों को पहले ही खो चुकी है। इसलिए वो ल्यूकस को जाने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उस बच्चे को बचाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। इसके बाद ल्यूकस उस बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देता है और फिर वो अपनी माँ को भी उस पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उन्हें नीचे से कोई मदद के लिए देख नहीं पाएगा। इसलिए वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं, पर मारिया के पैर में चोट लगने की वजह से वो चढ़ नहीं पाती। मगर ल्यूकस उसे हिम्मत देता है और किसी तरह उसे भी पेड़ पर बैठा देता है। अब तीनों रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में उस जगह पर लोकल गांव वाले आ जाते हैं जो जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे थे और तभी वो लोग पेड़ पर बैठे हुए ल्यूकस को देखते हैं और इन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। पर मारिया के जख्म बहुत ही ज्यादा गहरे और गंभीर थे, इसलिए गांव वाले मारिया को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, जहां ल्यूकस भी उसके साथ ही होता है। हॉस्पिटल जाते वक्त ल्यूकस बहुत सारे लोगों को सड़क पर बैठे हुए देखता है। दरअसल ये वही लोग होते हैं जो सुनामी की चपेट से बच गए थे, पर उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। अब जैसे तैसे मारिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है, मगर इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में भी काफी भीड़ होती है और चारों तरफ घायल लोग ही बैठे होते हैं, जिन्हें सुनामी ने अपना शिकार बनाया था। यहाँ पर आने के बाद मारिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो कांपना शुरू कर देती है, जिस वजह से वो ल्यूकस को एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थे। वहीं अपनी माँ को दर्द में तड़पता हुआ देख ल्यूकस पिल्स ढूंढने में लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ एक डॉक्टर आते हैं जो मारिया को इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी मलहम पट्टी वगैरह भी करते हैं, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ लेटा दिया जाता है। पर अब भी मारिया की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं होती और उसे वॉमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल सुनामी की वजह से उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी,
जिस वजह से उसे वॉमिटिंग हो रही थी। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने परिवार को ढूंढते हुए इस हॉस्पिटल में आया था। वो अपने परिवार वालों का नाम लेकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। ये देखकर मारिया अपने बेटे को उस आदमी की मदद करने के लिए कहती है। तब ल्यूकस उसके पास आता है और उसकी फैमिली फोटो को देखता है। यहाँ पर ल्यूकस को एहसास होता है कि सभी परिवार एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की मदद करेगा और वो इस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट्स के नाम, एड्रेस, कंट्री, ये सभी एक पेपर में नोट कर लेता है। अब यहाँ ल्यूकस को एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी फैमिली फोटो ल्यूकस ने देखी थी। ल्यूकस जल्दी से इस बच्चे को उसके डैड तक पहुँचा देता है और उन दोनों को गले मिलता देख ल्यूकस को अपने डैड की याद आने लगती है। इसके बाद वो उस वार्ड में जाता है जहाँ उसकी माँ है, पर वहाँ पर उसकी माँ की जगह अब कोई और लेडी लेटी हुई थी। ये देखकर ल्यूकस परेशान हो जाता है और रोना शुरू कर देता है। ल्यूकस को इस तरह से रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है जो उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों रो रहा है। तब ल्यूकस उसे अपनी माँ के बारे में बताता है जो पहले यहाँ लेटी हुई थी लेकिन अब नहीं है। इतना सुनने के बाद नर्स उसे एक दूसरे वार्ड में ले जाती है जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मिल नहीं रहे हैं। नर्स ल्यूकस से पूछती है कि क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम जानते हो? वो कहता है हाँ, लेकिन उनका नंबर भूल गया है। इसके बाद वो नर्स उसकी शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर होता है। यहाँ मौजूद सभी बच्चों के कपड़ों पर उसी तरह का स्टिकर लगा हुआ था जैसा नर्स ने ल्यूकस को लगाया था। ल्यूकस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है। वहीं अब हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ ल्यूकस अपने परिवार के साथ था। वहाँ ल्यूकस के पिता हेनरी अब भी जिंदा होते हैं जो अपने परिवार को आवाज लगाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। खैर, अब यहाँ रेस्क्यू टीम भी आ जाती है जो लोगों को बचाकर उन्हें सेफ प्लेस पर ले जा रही होती है, लेकिन हेनरी जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना था। तभी वो रिजॉर्ट के उस कमरे में जाता है जहाँ वो ठहरा हुआ था और यहाँ उसे अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ सेफ प्लेस पर भेज देता है और खुद यहीं रहकर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उनकी तलाश शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता और अब रात भी हो जाती है। तभी हेनरी अंधेरे में अचानक सड़क पर आकर एक कार से टकरा जाता है जिसमें बैठे हुए लोग जब हेनरी को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है, इसलिए वो उसे एक हेल्थ कैंप में ले जाते हैं जहां हेनरी को कार्ल नाम का एक आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार अब खो चुका है। वो हेनरी को बताता है कि मेरा पूरा परिवार बीच पर गया था और इसके बाद वो मुझे नहीं मिला। वहीं हेनरी भी उसे अपने बेटे और पत्नी के बारे में बताता है। कार्ल के पास एक फोन भी होता है जिससे हेनरी अपने पिता को कॉल कर सब कुछ उन्हें बता देता है और वो ये कहते हुए रोने लगता है कि अब वो उन दोनों को लेकर ही घर वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ल्यूकस को देखते हैं जिसके पास एक नर्स कुछ सामान के साथ आती है और दिखाकर पूछती है कहीं ये सामान उसकी माँ को तो नहीं है, पर ल्यूकस मना कर देता है जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाती है और वहाँ उसकी माँ मारिया लेटी होती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ल्यूकस को बताया जाता है कि तुम्हारी माँ को सर्जरी की जरूरत थी, इसलिए उन्हें उस वार्ड से निकालकर यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, लेकिन किसी ने उनकी रिपोर्ट चेंज कर दी जिस वजह से हम उनके बारे में तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाए। वहीं अब भी तुम्हारी माँ को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद शायद वो ठीक हो सकती हैं। वहीं अब हम हेनरी और कार्ल को देखते हैं जो अपने परिवार को ढूंढ रहे होते हैं। ये दोनों एक एक करके हर हॉस्पिटल, हर रेस्क्यू कैंप में जाते हैं लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां मारिया एडमिट होती है। इधर मारिया ल्यूकस से कहती है कि जाओ पानी लेकर आओ। ल्यूकस अपनी माँ की तरफ से पर्दा ढककर ऊपर फ्लोर पर पानी लेने चला जाता है। इतने में हेनरी भी वहाँ पे आ जाता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते, जिसके बाद हेनरी उस जगह पे जाता है जहाँ मारिया लेटी हुई है, लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है इसलिए वो उसे नहीं देख पाता। हेनरी ये सोचकर वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ल्यूकस देख लेता है। वो भागते हुए हेनरी के पास जाता है लेकिन तब तक वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर उन सभी बच्चों को लाया जाता है जिन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था और बच्चों में थॉमस और साइमन यानी ल्यूकस के दोनों भाई भी शामिल थे, पर ल्यूकस उन्हें देख नहीं पाता और उनके दोनों भाइयों को एक बार फिर से दूसरे ट्रक में बैठा दिया जाता है। इधर हेनरी भी दूसरे ट्रक में बैठ जाता है, यानी पूरा परिवार आमने सामने होने के बाद भी एक दूसरे की नजरों से काफी दूर था। तभी ल्यूकस फ्रस्ट्रेशन में जोर से अपने पिता को आवाज लगाता है जो उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो जल्दी से ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आते हैं और तभी हेनरी भी यहाँ पे आ जाता है जो अपने तीनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। इधर कार्ल ट्रक ड्राइवर से चलने के लिए कहता है क्योंकि अब हेनरी तो उनके साथ आने वाला था नहीं। खैर, अब हेनरी अपनी पत्नी यानी मारिया के पास जाता है। तब मारिया उसे कहती है कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी, पर हेनरी उसे हिम्मत देता है जिसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है।
और उसी वार्ड में एक और लेडी भी होती है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। वो मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखा है ताकि मैं आखिरी बार अपने परिवार को देख सकूं। इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है और कुछ देर बाद हेनरी ल्यूकस को आकर बताता है कि उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक है और कल ये लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। अब अगले दिन हेनरी अपने परिवार को लेकर एक प्लेन में बैठ जाता है जहां ल्यूकस आकर अपनी माँ से कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस बच्चे को उसने कहानी की शुरुआत में बचाया था उसे उसका परिवार मिल गया है। ये सुनने के बाद मारिया ल्यूकस से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। वहीं हेनरी काल के लिए भी प्रे करता है